अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टूडेंट के 2 अहम इश्यूज़ को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। पहला मसला ये है, जो वर्ड काउंट आपके होते हैं, स्टूडेंट को जो असाइनमेंट दी जाती है, उनमें जो वर्ड काउंट की लिमिट होती है 2, 3000, 4, 5, 6 कुछ भी दी जाती है, तो स्टूडेंट ट्राई करता है कि उसको उस बेंचमार्क तक पहुँचे, लेकिन सम टाइम वो नहीं पहुँच पाता। तो अगर आप कोई थोड़ा-सा पीछे हैं और आपका वर्ड काउंट पूरा नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आपका वर्ड काउंट पूरा हो सकता है। अगर आपने 4000 वर्ड लिखे थे, आप 3000 लिखे हैं, तो 1000 कैसे पूरा करना है, तो वो इसमें देखते हैं। उसके बाद जो दूसरा मसला आता है, वो ये आता है कि आपको प्लेजरिज्म काफ़ी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट है वो डाटा कॉपी पेस्ट करते होते हैं, उसको फिर जब वो सबमिट करवाते हैं तो उनकी प्लेजरिज्म बहुत हाई आ जाती है। उसको कैसे रिमूव करना है मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। तो आपने ट्राई करना है, पहले तो आप ऑथेंटिक काम करें, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट फँस जाए तो कैसे निकलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम आएँगे वर्ड काउंट की तरफ। ये मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, जिसकी इस टाइम पे आप देख सकते हैं वर्ड काउंट है 903 वर्ड हैं। मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इतना ही लिख सकता था, आगे नहीं लिख सकता था। देखते हैं इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए इसके तो कई तरीके हैं, लेकिन जो मुझे ट्रिक अच्छी लगी है वो ये है, आप देखें जी, इस तरह कोई भी वर्ड लिख दें, जो जगह आपको खाली मिले डॉक्यूमेंट में, जैसे ये जगह खाली है, हेडिंग के साथ खाली है, ये जगह खाली है, या पेज के एंड पे, तो पेज के एंड का भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखें, जैसे ए, कोई भी करैक्टर लिखते हैं, ए बी सी डी, जो आपको अच्छा लगे। ए लिख के स्पेस दे दी, बी लिख के ए फिर स्पेस, फिर इस तरह स्पेस। मैं अब क्या करता हूँ, इनको कॉपी कर लेता हूँ और इनको पेस्ट करता जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें 903 थे, 924 हो गए। दोबारा पेस्ट करता हूँ, ये कितने हो गए, 927 हो गए। अब हमने करना क्या है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाके इसका कलर हम वाइट कर देंगे, तो ये हमें नजर नहीं आएंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है। आप ये देखें, जहाँ पे आपको ग्रामर या स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, तो वो रेड रेड लाइन अंडरलाइन हो जाता है रेड कलर से या ग्रीन कलर से। तो हमने इसको कैसे रिमूव करना है, तो मैं सबसे पहले इसको वापस करता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हमने इस इश्यू से बचने के लिए क्या करना है, हम उसी तरह लिखें कि कोई भी कैरेक्टर, लेकिन उसके बाद आपने डॉट लगा देना है, डॉट। फिर हम कोई भी कैरेक्टर लिखेंगे, डॉट लगा देंगे। आप चाहे बी लिखें, डॉट लगा दें। मैं इनको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा मैं इनको पेस्ट करता जाता हूँ। ये मैंने सिर्फ लाइन ही रहने दी ताकि उससे नीचे नहीं आया। अब देखिए वर्ड काउंट हमारा इंक्रीज हो गया, 903 से 923 हो गया। और मैं इसको सिलेक्ट करके इसे कॉपी भी कर लेता हूँ और इसे सिलेक्ट करके कलर वाइट कर देता हूँ। अब देखें कोई अंडरलाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं आया, तो हमारे पास वर्ड काउंट इंक्रीज हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी मैं ऐसे करूँगा। ये जो अगर लाइन से एक्स्ट्रा आ रहे थे, इसको मैंने रिमूव कर दिया। इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका कलर भी वाइट कर देंगे। तो यहाँ पे वर्ड काउंट और इंक्रीज हो गया, हमारा 940 हो गया। हम और बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद आप यही ट्रिक दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने ट्राई करना है उस जगह पे ये ट्रिक लगाएं जहाँ पे आपका टेक्स्ट लगे कि वाकई ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया जी, एक और हेडिंग है, यहाँ पे इसके सामने हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए, इसका कलर आप वाइट कर दें, उसी तरह सिलेक्ट करके, तो ये कलर वाइट हो गया। अब देखिए हमारा वर्ड काउंट कितना हो गया, 973 हो गया। तो ये आप वर्ड काउंट इस तरह जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना, आपने एक हद तक रखना है ताकि लॉजिकल लगे, कोई ऐसा ना हो कि आप पकड़े जाएं। तो लेकिन ऐसा तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप करें तो ट्राई करें जेन्युइन लगे। फिर एंड पे देखें कोई पेज आपका खाली बच गया, जैसे आपने एक पैरा लिखा, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है वर्ड काउंट बढ़ाने के लिए। अब देखें मैं यहाँ पे पेस्ट करता जाता हूँ। ये देखें जी, ये जगह खाली थी, मेरे पास पेज खाली। सपोज मुझे नेक्स्ट पेज पे कुछ लिखना था, ये मेरे पास जगह थी, तो मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये देखिए जी, अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ तक वाइट। तो अब देखेंगे, अब हमारा वर्ड काउंट कितना हो गया, 1853। उस वक्त हमारा काउंट था 900 और अब 1800, हमने डबल कर दिया वर्ड काउंट। और हमने कोई एक्स्ट्रा जगह भी नहीं, सिर्फ एक पेज ये थी, एक पेज ये पेज से भी कम की जगह थी जो हमने यूज की, और हमारा जो वर्ड काउंट है वो डबल हो गया। तो इस तरह आप अपना वर्ड काउंट इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम इसको यूज करें। पहले तो करें ना, करना भी पड़ जाए तो कम से कम यूज करें ताकि पकड़े ना जाएं, अदरवाइज आपके मार्क्स भी आपको पता फिर जीरो लग सकते हैं। तो ये तो हमारा था वर्ड काउंट का। अब हम देखेंगे जो प्लेजरिज्म आती है उसको
इसको कैसे रिमूव करना है उसका तरीका देखेंगे। उसकी मैं आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगा। पहली ट्रिक को मैं लेस यूजफुल समझता हूँ, उसके बाद दूसरी को प्रेफर करूंगा और तीसरी को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूंगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आपका अपना वर्क हो। तो प्लेजरिज्म की तरफ आते हैं। मैंने एक ये वेबसाइट खोली है जी वॉशिंग मशीन की, सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। उसका क्या करते हैं जी, वहाँ से मैंने एक वॉशिंग मशीन का टेक्स्ट हम उठा के वो करते हैं जी। ये एक वॉशिंग मशीन आ गई हमारे पास, ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया ताकि हम देखें इसकी इसमें कितनी प्लेजरिज्म है। आप टेक्स्ट कहीं से भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। इसको उठा के हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्लेजरिज्म देखेंगे कितना आ रहा है। ये प्लेजरिज्म इसका गूगल से मैंने सर्च किया, आप भी कोई यूज़ कर सकते हैं, वरना तो टर्निटिन पे होता है, वो अकाउंट नहीं है आपके पास तो आप गूगल पे ऐसे चेक कर लें। इसके बाद जी पेस्ट करके मैंने प्लेजरिज्म चेक की, तो ये भी हमें बता देगा कि कितना हमने जो डाटा कॉपी किया है वो यूनिक है या उसमें कोई प्लेजरिज्म वगैरह है हमारी। तो यहाँ पे अभी हमें रिजल्ट शो हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। तो इसने ये सारे डाटे को रेड कर दिया, हाईलाइट कर दिया और कहा है कि आपका पूरे का पूरा 100% प्लेजराइज्ड है, इसमें कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। अब हमने इसको रिमूव करना है। तो देखिए इसकी 3 ट्रिक्स है, मैं पहले बताता हूँ। जो लेस इंपॉर्टेंट है वो आपने जी ये डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दिया टेक्स्ट, उसके बाद आप रिप्लेस पे जाएं और आप यहाँ पे रिप्लेस में स्पेस दे दें और उसके बाद यहाँ पे आप कोई कैरेक्टर दे दें या नंबर दे दें, सपोज मैं ए दे देता हूँ। फिर आपने मोर में जाना है, यहाँ से जाके आपने फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट फाउंड करना है और फाउंड का कलर आपने वाइट कर देना है, ओके कर दें और रिप्लेस ऑल कर दें। अब ये देखें आपका पूरा जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस, जहाँ पे स्पेस थी वहाँ ए आ गया होगा। वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा, हमने उसका कलर वाइट कर दिया है। अगर आप ये देखें इसका कलर ब्लैक करके देखेंगे तो वो सारा ये देखें टेक्स्ट एक साथ मिल गया। तो इसका एक ये मसला होता है, इस तरह आपकी प्लेजरिज्म तो रिमूव हो जाएगी, जीरो आएगी, लेकिन आपका कहीं पे भी इस तरह स्पेलिंग की जैसे एरर आ जाता है या ग्रामर का एरर आ जाता है तो वहाँ पे जब कोई चेक करेगा तो हो सकता है आप पकड़े जाएं। तो मैं इसे लेस प्रेफर करूंगा, ये लेस यूजफुल है। तो दूसरी ट्रिक की तरफ आते हैं कि उसको कैसे यूज करेंगे हम। आपने क्या करना है जी, डाटा जो आपका है वो आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद आप जाएं गूगल ट्रांसलेट पे। गूगल ट्रांसलेट पे जाके आप डिटेक्ट लैंग्वेज ये रहने दें और यहाँ से आप उर्दू कर लें। आपने उसको उर्दू में कन्वर्ट कर लेना है, ये उर्दू आ गया। फिर उस उर्दू को आप कॉपी कर लें, डिटेक्ट लैंग्वेज में पेस्ट करें और यहाँ से कोई और लैंग्वेज चूज कर लें, लाइक मैं रशियन करता हूँ, रशियन लैंग्वेज में। अब फिर आप क्या करें, रशियन लैंग्वेज का ये कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करके वापस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। बेसिकली हमने क्या किया, इसको घुमाया है 2-3 लैंग्वेजेस में। पहले हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया, फिर रशियन में किया, रशियन से वापस इंग्लिश में किया। अब डाटा वही है हमारा। अब इसकी दोबारा प्लेजरिज्म चेक करके देखते हैं कि कितनी आ रही है प्लेजरिज्म हमारे पास। मैं इस साइट को रिफ्रेश करता हूँ, फिर मैं इसमें चेक करता हूँ कि प्लेजरिज्म अब कितनी आई है। पेस्ट किया और चेक किया तो प्लेजरिज्म हमारे पास जीरो ही आएगी, या हो सकता है कुछ आ जाए, इतनी होगी कि आप एक्सेप्टेबल होगी आपके लिए, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ट्रिक यूज करें तो आपने जो वर्ड्स ये रिफ्रेश किए होंगे ना बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाके, इसको आपने पढ़ लेना है कि इसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह या इसका जो सेंस बनती है वो सही भी बन रही है कि नहीं। ऐसा ना हो कि पूरे सेंटेंस की आपकी सेंस ही चेंज हो जाए। तो इसको आपने पढ़ के कहीं पे आपको थोड़ी सी मिस्टेक लगे तो वो अपने सही कर लेना है इसको। यहाँ पे देखें अब हमारे पास 100% यूनिक हो गया और हमारा जो प्लेजरिज्म है बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन मैं इसको भी लेस प्रेफर करूंगा, अच्छी है ये, लेकिन इससे एक और अच्छी है। आपने एक वेबसाइट पे जाना है, क्विल बोर्ड के नाम से है, इसको ओपन करना है, वही टेक्स्ट, लेकिन इसमें ये मसला है आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट इकट्ठा नहीं लिख सकेंगे। आप ये 400 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, उससे ज्यादा लिखेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा, आपको थोड़ा थोड़ा करके उसकी प्लेजरिज्म खत्म करनी पड़ेगी। मैंने वही डाटा यहाँ पे, सॉरी हम ये डाटा इधर से कॉपी करते हैं, ये वाला डाटा मैंने कॉपी किया, मैं जाके इधर वही डाटा पेस्ट करता हूँ और मैं अब इसको क्या करूंगा, क्विल कर दूंगा। तो ये इसको क्या करेगा, रिफ्रेश कर देगा, जिससे इसकी प्लेजरिज्म खत्म हो जाएगी। इसमें सम टाइम आपको थोड़ी बहुत प्लेजरिज्म आ सकती है, लेकिन ये आपकी जो लैंग्वेज रहेगी ना, बेसिकली जो स्ट्रक्चर रहेगा आपके सेंटेंसेस का, आपके डॉक्यूमेंट का, वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा रहेगा, बल्कि उससे भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप इसको यूज करें, फिर उसके बाद आप लेकिन सेंटेंस को पढ़ के और इम्प्रूव कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ये बहुत बेहतरीन आपकी वो बन जाएगी। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो भी खूबसूरत होगा। आप इधर से सिलेक्ट करके कॉपी कर लें या इस पे क्लिक करें तो भी कॉपी हो जाएगा। अब हम जाके दोबारा इसकी प्लेजरिज्म चेक करते हैं कि अब कितनी होगी।
मैं इस प्लेजरिज्म वाले को साइट को रिफ्रेश करता हूँ ताकि हम नया टेक्स्ट इसमें पेस्ट कर सकें। टेक्स्ट आ गया, उसके बाद प्लेजरिज्म चेक करते हैं। अब देखते हैं कितनी आएगी हमारे पास। ये वाली टेक्निक सबसे अच्छी है, लेकिन इसमें आपको टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा करके रिफ्रेश करना पड़ेगा, और आपकी जो डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है वो भी ठीक रहेगी, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास 100% यूनिक टेक्स्ट आ गया है, कोई प्लेजरिज्म नहीं है। तो आपको जो भी टेक्निक अच्छी लगी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अदर भी टेक्निक्स हैं, लेकिन आप इन्हीं पे रहें और कोशिश करें आपको ये भी ना यूज़ करनी पड़े, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपका जो वर्क है वो अच्छा हो जाए। आज के लिए इतना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।